एक ऐसा मर्डर केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान इतनी गलतियां हुई कि आप हैरान रह जाओगे। ये केस है शीना बोहरा मर्डर केस। आपने शायद सुना होगा कि शीना बोहरा 2012 में मुंबई की बोरीवाली से गायब हो गई थी, लेकिन इस केस का सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि पुलिस का काम इतना मिसहैंडल्ड हुआ कि असली सच को समझना बहुत मुश्किल हो गया। सोचिए, एक यंग लड़की गायब हो जाती है, फैमिली पैनिक में है, फ्रेंड्स कंफ्यूज हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। लेकिन एविडेंस कलेक्ट करना छोड़ दीजिए, क्लूज गलत तरीके से हैंडल किए जाते हैं, विटनेस को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया जाता और कन्फेशन जो मिला वो भी कंफ्यूजिंग था। इमेजिन कीजिए, मीडिया फ्रेंजी, पब्लिक आउटरीच और पुलिस की प्रोसीजरल लैप्सेस सब मिक्स हो गया और रिजल्ट एक केस जिसका सच और लॉजिक दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम ये पूरा केस स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे, कैसे पुलिस ने गलतियां की, कैसे एविडेंस लूज हुए और कैसे इन्वेस्टिगेशन का आउटकम इतना शॉकिंग था, मीडिया और पब्लिक दोनों हैरान रह गए। और हाँ, सिर्फ क्राइम ही नहीं, हम लीगल लूप होल्स और पुलिस मिस्टेक्स भी हाईलाइट करेंगे ताकि आप समझ सकें कि एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन कैसे मिसहैंडल हो सकती है। वीडियो एंड तक बने रहिए क्योंकि आप देखेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें ट्रुथ, लाइज और प्रोसीजरल एरर्स सब एक साथ मिक्स हो गए। शीना बोहरा एक 24 साल की लड़की थी, ओरिजिनली असम से। उसकी मदर इंद्रानी मुखर्जी एक मीडिया एग्जीक्यूटिव थी और फादर के बारे में पब्लिक को कभी क्लियर नहीं बताया गया। शीना मुंबई में अपने स्टडीज और करियर के लिए थी। शीना और इंद्रानी की रिलेशनशिप्स पहले से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। शीना ने मीडिया में काम शुरू किया था और फ्रेंड्स और कलीग्स कहते थे कि वो इंडिपेंडेंट और एम्बिशियस थी। 2012 के अप्रैल में शीना सडनली गायब हो गई। फैमिली ने इनिशियली बोला कि शीना अब्रॉड चली गई है काम के लिए, लेकिन कुछ लोगों को सस्पिशियस लगा क्योंकि शीना ने अपनी लास्ट कन्वर्सेशन में फैमिली से मिलने के प्लान्स शेयर किए थे। फ्रेंड्स और कलीग्स ने भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे लाइटली ले लिया। यहाँ पे पहली गलती हुई, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट तुरंत रजिस्टर नहीं हुई। अगर पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की होती तो शायद एविडेंस और टाइमलाइन को प्रिजर्व किया जा सकता था। शीना की डिसअपीयरेंस से मुंबई और नेशनल मीडिया में स्पेक्यूलेशन स्टार्ट हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि शीना और इंद्रानी का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था। पब्लिक और मीडिया दोनों ही केस पे फोकस्ड होने लगे, लेकिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वीक था। जब शीना गायब हुई, पुलिस ने इनिशियली इसे वॉलंटरी डिसअपीयरेंस माना। एफआईआर फाइल होने में महीने लग गए। एविडेंस कलेक्शन डिले, सीसीटीवी फुटेज रिव्यू नहीं हुए टाइम पे और लॉग्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए गए। विटनेसेस को इग्नोर किया गया। शीना के फ्रेंड्स, नेबर्स और कलीग्स के स्टेटमेंट्स इनिशियली पुलिस ने प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किए। इसके अलावा फैमिली के स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट हुए। इंद्रानी और पीटर मुखर्जी के स्टेटमेंट्स में डिफरेंसेस थे, लेकिन पुलिस ने क्रॉस चेक कम किया। एक और प्रॉब्लम, पुलिस ने केस अर्जेंसी को अंडर एस्टिमेट किया। मिसिंग पर्सन केसेस में फर्स्ट 48 आवर्स क्रिटिकल होते हैं, लेकिन पुलिस ने डिले किया। ये डिले इन्वेस्टिगेशन को वीक करता है और क्लूज लूज होते हैं। मीडिया और पुलिस के प्रेशर के बाद ही 2015 में पुलिस को केस सीरियसली लेना पड़ा। ये दिखाता है कि डिले और मिसहैंडलिंग का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। इसके अलावा एक नेबर ने मीडिया से बताया कि शीना के लास्ट डे पे उसने इंद्रानी को कार में शीना के साथ एंटर होता हुआ देखा। अगर पुलिस ने पहले से इन्वेस्टिगेशन की होती, शायद ये क्लू प्रिजर्व होता। शीना की बॉडी एलिजिडली फॉरेस्ट और कार के पास बर्न की गई थी। इनिशियल सर्च में कुछ नहीं मिला
और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हुई। डीएनए टेस्टिंग के लिए बोन्स लैब भेजे गए, लेकिन चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं हुई। बोन्स और सैंपल्स के डॉक्यूमेंटेशन पुअर थे, जिसकी वजह से फोरेंसिक रिपोर्ट्स कन्फ्लिक्टिंग और कंफ्यूजिंग हो गई। पब्लिक और मीडिया ने बॉडी डिस्कवरी को सेंसेशनलाइज किया, लेकिन पुलिस के मिस हैंडलिंग की वजह से क्रेडिबिलिटी वीक लग रही थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर पुलिस ने अर्ली स्टेज पे क्राइम सीन सिक्योर किया होता और एविडेंस प्रॉपरली कैटलॉग होते तो केस की क्रेडिबिलिटी और टाइमलाइन क्लियर होती। इसके बाद 2015 में इंद्रानी अरेस्ट हुई, लेकिन इंटेरोगेशन प्रोसेस और मीडिया कवरेज ने केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। पार्शियल कन्फेशंस, इंद्रानी के कन्फेशंस पार्शियली रिकॉर्ड हुए और कुछ इग्नोर हुए। विटनेस स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट, पुलिस ने क्रॉस वेरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं की। प्रोसीजर गैप्स एक्सप्लॉइटेड, इंद्रानी ने पुलिस के लूप होल्स का फायदा उठाया। मीडिया फ्रेंजी भी केस का प्रेशर बढ़ाती रही। पब्लिक ओपिनियन पहले से ही स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। अगर पुलिस ने पहले प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन और विटनेस स्टेटमेंट्स की होती, इंद्रानी का मैनिपुलेशन इतना इजी नहीं होता। इंद्रानी के अगेंस्ट मर्डर, कॉन्स्पिरेसी और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस चार्जेस फाइल हुए। ट्रायल में एक्सपोजर हुआ, डिले इन एफआईआर फाइलिंग, वीकेंड प्रोसिक्यूशन। Mishandled forensic evidence created doubts. Witness inconsistencies questioned in court. मीडिया कवरेज और सेंसेशनल रिपोर्टिंग ने केस को और कॉम्प्लेक्स बनाया। डिफेंस ने प्रोसीजरल लैप्सेस को यूज करके केस की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया। पब्लिक और लीगल एनालिस्ट ने पुलिस इनएफिशिएंसी और लीगल लूपहोल्स दोनों को क्रिटिसाइज किया। ये दिखाता है कि इनिशियल मिस हैंडलिंग का इम्पैक्ट ट्रायल और जस्टिस पे कितना होता है। मीडिया ने नेशनल वाइड अटेंशन क्रिएट किया। सेंसेशनल हेडलाइंस और स्पेकुलेटिव रिपोर्टिंग ने केस और कंफ्यूजिंग बना दिया। सोशल मीडिया डिस्कशंस, टीवी डिबेट्स और न्यूज़ एनालिस्ट ने पब्लिक ओपिनियन शेप किया। पुलिस मिस्टेक्स प्लस मीडिया फ्रेंजी इज इक्वल टू कंफ्यूजिंग नैरेटिव। पब्लिक ट्रस्ट इन पुलिस एरोडेड, और ये केस एक एग्जाम्पल बन गया कि हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस में ट्रांसपेरेंसी और प्रोसीजरल एक्यूरेसी कितनी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं इससे हमें क्या सीख मिलती है। इमीडिएट एफआईआर फाइलिंग, मिसिंग पर्सन के केस में 48 आवर्स क्रिटिकल होते हैं। प्रॉपर एविडेंस हैंडलिंग, फोरेंसिक सैंपल्स और डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी एक्यूरेट। विटनेस क्रॉस वेरिफिकेशन, कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स को प्रॉपर चेक करें। मीडिया बैलेंस, अवेयरनेस जरूरी है लेकिन रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट ना करें। पुलिस मिस्टेक्स और प्रोसीजरल लैप्सेस जस्टिस को अफेक्ट करते हैं। ये केस एक लेसन और लॉ एनफोर्समेंट और पब्लिक दोनों है। शीना बोरा केस एक ट्रेजिक रिमाइंडर है कि पुलिस मिस्टेक्स और लीगल लूपहोल्स एक केस का आउटकम चेंज कर सकते हैं। टाइमली इन्वेस्टिगेशन और अनबाइस्ड अप्रोच से कंफ्यूजन अवॉइड हो सकता था। इसके अलावा पब्लिक और मीडिया का प्रेशर भी प्रोसीजरल एरर्स को हाईलाइट कर सकता है। दोस्तों, ये केस सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक लेसन है। प्रोसीजरल मिस्टेक जस्टिस को ऑल्टर कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें कि आप पुलिस के मिस हैंडलिंग के बारे में क्या सोचते हैं।